मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है। मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मेरी खताओं को बख्श दे मेरे खुदा, मेरी खताओं को बख्श दे मेरे खुदा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, तू सत्तार है, तू जब्बार है, तू कहार है, तू रहमान है। मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। इतनी प्यारी की दरख्त है और पत्ते पीले हो चुके हैं। वेस्ट यॉर्कशायर, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल माउंटेन साइड। वो आवाज़ है ना, ये इस इलेक्ट्रिक के खंभों से आ रही है। हल्की हल्की जो बारिश है वो पड़ रही है इन खंभों पे, और खंभे जो हैं ये आवाज़ कर रहे हैं। सुने इसकी साउंड, काफ़ी साउंड है। ये पौधा किस तरह बेरियों से भरपूर है, छोटी छोटी बेरियां जो हैं इन सबको लगी हुई हैं। कितनी प्यारी लग रही है, सुर्ख है, सुर्ख गुलाब की तरह। ये जो मकान है ना, ये सारे ब्लॉक के बनाए हुए हैं, कंक्रीट के, और ऊपर से स्टोन, सैंडस्टोन पत्थर लगाए हैं। ये असल में पत्थर के नहीं है। अभी देखो उस खंभे से काफ़ी आवाज़ आ रही है, बारिश के जो कतरे हैं उसके ऊपर पड़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक की वजह से वाइब्रेशन की साउंड आ रही है। ये आईवी है, डिफरेंट टाइप की शेड चेंज करती है, खुद ब खुद चढ़ती है, खूबसूरत तो लगती है, ऑक्सीजनेटर होती है, लेकिन ये सत्यानाश भी कर देती है ग्राउंड का भी और पौधों का भी। झूले माले लगाए हुए हैं, ये दरख्त के ऊपर झूला लगाया हुआ है, और वो डेकोरेशन के लिए काने लगाए हुए हैं बैक गार्डन में, कितने खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल शहतूत के पौधे की तरह लगता है, लेकिन ये शहतूत का पौधा नहीं है। इधर भी फील्ड है, लेकिन एक साथ में मोटरवे है जो बहुत बिजी है, और यहाँ पे चिड़ियों का चहचहाना आपको सुनाई देगा। थोड़ा सा अक्टूबर का एंड होने वाला है, मेरे ख्याल लास्ट वीक है अक्टूबर का, और दरख्तों के पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, झड़ रही हैं, और यहाँ पे जो गाड़ियों से पेट्रोल वगैरह निकला हुआ है उसके रंग बने हुए हैं। इसी तरीके से पुराने ज़माने में हमारा भाई
ट्रैक्टर का तेल डाल के, तो कहता था तुम्हें बलून बना के दूंगा, आप नल का घेरते जाओ। सारी क्यारियाँ पानी से भर जाती थी और हमारे बलून नहीं बनते थे। ये देखें कितने कैंकरट पड़े हुए हैं, सारे वो टूट भी रहे हैं और इसके पत्ते भी गिरने वाले हैं। इसका स्किन बटर बनता है बहुत प्यारा, लेकिन यहाँ पे लोग इतने मेहनत नहीं करते। पुराने ज़माने में हर चीज़ हाथ से बनाते थे, ऑर्गेनिक बनाते थे। आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी हम आपको जंगल में मंगल लेके जा रहे हैं। पिछले बार मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी मक्खियाँ शहद की दिखाई थी, जो शहद चूस रही थी। अब बिल्कुल खाली वीराना है। और यहाँ पे सीन देखें यॉर्कशायर का। यहाँ पे वो रोड है बहुत बिजी, और जो पत्ते हैं दरख्तों के वो भी पीले हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, घोड़े भी उधर हैं। अभी आपको परिंदा यहाँ से नेस्ट से निकल के नज़र आया होगा, ये देखिए। और उधर जो पहाड़ी है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रही ना, तो ये दरख्त नज़र आ रहे हैं जो दरख्त के साथ साथ हैं। और इस तरह का सीन है यहाँ पर वेस्ट यॉर्कशायर में। थोड़ा घास उतार के इस तरह जंगल की तरफ डाल देते हैं, जबकि ये भी बहुत अच्छा कंपोस्ट है। अगर उनके घर में थोड़ी सी जगह है ना गार्डनिंग के लिए, प्लांट्स के लिए, दरख्तों के लिए, अगर वो वहाँ पे डाल के ऊपर मिट्टी डाल देना, तो ये घास भी बहुत ही अच्छा बन सकता है कंपोस्ट। लेकिन कौन किसी की बात सुनता है। बस ऐसे ही ये जहाँ पे बिल्कुल मशीनरी का कोई तलक नहीं है, आई भी खूब उगी हुई है। और ये ब्राउन ब्राउन से भी अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं। साथ में इधर भी फूल से लगे हुए हैं, पत्ते सारे गिर जाएंगे। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी जहाँ पे घास काफ़ी बड़ी होती है और गुजरा भी नहीं आता। यहाँ पे एक गुलाब का बूटा होता है, उस पे काफ़ी सारे गुलाब लगे होते हैं, लेकिन अब उस गुलाब पे ये रेड रंग के बड लगे हुए हैं। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने खूबसूरत पत्ते हैं। जब भी हम वो के लिए जाते हैं ना अपने बच्चों के साथ, ये वाले जो पत्ते हैं इकट्ठे करके लेके आते हैं, गारमेनों को पत्तों को प्रिंट करते हैं, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ऑटम लीव कलेक्शन के लिए जाते हैं, वो बूट पहन लेते हैं लंबे लंबे, ताकि वो बारिश की वजह से उनके पाँव ख़राब ना हों। और कभी पानी होता है और पानी में पाँव मारते हैं, और कभी वो करते हैं। ये मैं जंगल वॉक के लिए आई हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर निकली हूँ, इसलिए मुझे सांस भी चढ़ रहा है। यहाँ पे भी आपको देखो ये इंसेक्ट अभी वो यहाँ पे मूव हुआ है, और ये जगह उन्होंने क्लियर की है। और ट्रैक्टर के पहिए भी यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ये जो गेट है ना सामने वाला, उसके लिए पाथ क्लियर किया है। और ये जो गुलाब के हैं वो इस तरह बड से बन गए हैं। इस तरह जो दरख्त ये बीज जो हैं ये बर्ड खाएंगे, परिंदे खाएंगे सर्दियों में और ज़िंदा रहेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये इनको कौन ज़िंदा रखता है, तो इनको रब ज़िंदा रखता है। यहाँ पे देखें ये भी गुलाब का पौधा है, जिसको भरे पड़े हैं हर किस्म के जो बीज होते हैं गुलाब के, और इन गुलाब के बीजों से बहुत कुछ बनता भी है। और इधर गेट है, पता नहीं गेट बंद है। और यहाँ पे गोल्फ एरिया है, और वहाँ पे मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे बंदे गोल्फ खेल भी रहे हैं, वो देखिए गोल्फ खेल रहे हैं। और मैं यहाँ तक आपको लेके आई हूँ। आगे धुंध की वजह से आपको क्लियर हिल साइड नज़र नहीं आ रही वेस्ट यॉर्कशायर की, लेकिन ये गेट में मैंने मोबाइल डाल के आपको दिखाया है कि गेट के परे क्या है। और यहाँ तक मैं वो करके आई हूँ। ये जो बास्केट हैंगिंग बास्केट होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, लोग वो भी यहाँ पे फेंक देते हैं, जो बास्केट और गमलों के फेंके हुए हैं।
और अल्लाह के फजल से ये भी कंपोस्ट बन जाएंगे। ये बर्ड देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इस तरह इधर में भी इस तरह का सीन है। दरख्तों के पत्ते जो हैं वो पीले हो चुके हैं। ये भी उस तरह का कोई पौधा उन्होंने इधर फेंका होगा गमले में, इधर मिट्टी में आके सरवाइव हो गया। डेकोरेशन पीस होता है घर में, ग्रीन प्लांट, इंडोर प्लांट। तो यहाँ पे भी वो स्नो ड्रॉप की तरह प्लांट पे ये बर्ड से लगे हुए हैं। तो जब क्रिसमस होती है इस तरह के जो बर्ड होते हैं वो बंच में लगाते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी वो शेयर कर लूँ। एक पोटैटो इधर पड़ा हुआ है, ये बेबी पोटैटो है, और एक मैंने उधर भी देखा था। हो सकता है यहाँ पे जो किसी ने फेंका हो कंपोस्ट हो, उसमें पोटैटो के छिलके हों। यहाँ पर भी देखें पोटैटो उगा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे एक ऑरेंज भी पड़ा हुआ है। तो ये जो छिलके फेंकते हैं ना, उनमें पोटैटो उगे होंगे फ्रेश। और यहाँ पर हल्की हल्की रिमझिम सी भी हो रही है, बारिश हो रही है। और दरख्तों के पत्ते देखें किस तरह पीले हो चुके हैं। और इस तरह सुर्ख जो रंग के होते हैं ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको उस तरफ को लेके जाऊंगी और आपको उधर की खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगी। अब कोई परिंदा यहाँ से हिला है तो उसके हिलने की वजह से काफ़ी जो है रेन ड्रॉप है वो नीचे गिर गए हैं। इसकी साउंड आप सुन रहे थे। और यहाँ पे हनी शकल है, वो देखिए हनी शकल की फूल भी खिले हुए हैं। जब पुराने ज़माने में लोग जाते थे ऐसे जंगल में, तो जंगल में कोई फूल कहीं से तोड़ा, कहीं कोई टहनी कहाँ से तोड़ी, एक तो कटिंग हो जाती थी और दूसरा घर आते आते इतना खूबसूरत सा फूलों का बंच तैयार हो जाता था। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो यहाँ पर हम कर रही हैं वॉक। ये जी नट होता है ना, हेज़ल नट, उसकी ट्री है। अगर आप गौर से देखें तो ये हेज़ल नट की ट्री है और इतनी बड़ी हो गई है। हो सकता है इन जंगल वालों ने लगाई ही हो या किसी ने भी फेंक दिया हो। ये देखें कितनी खूबसूरत है। हल्की हल्की रेन आपको नज़र आ रही है। उधर गाड़ियाँ काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी स्पीड से जा रही हैं। और ये साथ में रास्ता जो है हिल के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको वॉक करा रही हूँ। तो जब भी मैं इधर आती हूँ अपने रिश्तेदारों के घर, तो मैं इधर ज़रूर घूमने फिरने आती हूँ, क्योंकि ये नेचर के पास होता है। नेचर मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। वहाँ पर आप देखें घोड़े भी हैं, वो देखें घोड़े भी घास खा रहे हैं। पिछली बार मैं घोड़ों के लिए रोटियाँ लेके गई, फ्रूट और सब्ज़ी लेके गई, तो उनको उनके मालिक ने खुद ही चारा डाला हुआ था और वो मेरी तरफ आए ही नहीं। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। मैंने उधर भी रखा पोल पे कि वो मेरी तरफ आएंगे, लेकिन वो आए ही नहीं, उनकी मर्ज़ी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं गिव अप करके आ गई। ये देखें दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं और उनके पत्ते जो हैं जिस तरफ सूरज है उस तरफ से ज़्यादा पीले हो चुके हैं। जिस तरह आपके सामने ये वाला दरख्त है, इसके पत्ते पीले हो चुके हैं। दुनिया यहाँ पे इतना चहचहा रही थी, जब मैं करीब से गुजर गई ना तो सबको चुप लग गई। और यहाँ पर देखेंगे तेल के कितने 7 कलर्स होते हैं, रेनबो कलर। और बारिश की वजह से ये सारे इधर को स्वीप हो गए हैं। और इसको भी अच्छे से फूल निकल रहे हैं, पिंक गुलाबी रंग के। हर साल में 2-3 बार आके ना जो कौंसिल होती है यहाँ की कटाई भी करती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीट और टाइट लगता है। यहाँ पे सेब भी लगा हुआ है, वो देखें ये सेब है जो जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ। और ऊपर भी लगे हुए हैं। जब हमारे पास अलॉटमेंट नहीं था तो हम ऐसे वॉक के लिए जाते थे, जो सेब होते थे ना उनको तोड़ने के लिए हम बड़ी मेहनत करते थे। अब तो अल्लाह की फजल से हमारे घर में भी और उधर अलॉटमेंट में भी बहुत ही खूबसूरत सेबों का दरख्त है। और इधर भी ये भी पौधा देखें कितना खूबसूरत है। जिस तरफ सूरज है उस तरफ के इसके पत्ते ज़्यादा पीले हैं
और जिस तरफ नॉर्थ है, जिस तरफ सूरज नहीं पड़ता, तो वो जो है वो इतने पीले हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे करीब ही घोड़ा चल रहा है और बारिश हो रही है। उसके ओनर ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ है, जिसको रेन कोट कहते हैं। मैंने भी रेन कोट पहना हुआ है ताकि सर्दी और गीला होने से घोड़ा बच जाए। तो एक ही घोड़ा नज़र आ रहा है, बाकी आगे मैं जाके देखती हूँ अगर नज़र आ गया। तो ये तो मेरे इधर करीब में है, घास खा रहा है। सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर कंबल डाला हुआ आता है। ये देखिए, ये फिश पॉन्ड है और इस तरह का सीन होता है। यॉर्कशायर में बहुत ही खूबसूरत होती है नेचर, डिफरेंट होती है साउथ की निस्बत। हमें साउथ वाले कहते हैं। साउथ होता है लंदन की तरफ, और उसको वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे ज़्यादा फ्लैट जगह होती है। वहाँ पे ज़्यादा ना ये नहीं होता, जिग जैग से नहीं होते। तो इस इलाके में ज़्यादा जिग जैग होते हैं। ये देखें, सारे जो हैं पौधे बीज से कैसे भरे हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं दूर दूर से दिखा रही हूँ। इधर से इसका आप व्यू देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो इसके बीज जो हैं वो खुराक है। इधर से ये इस ट्री को देखें, इसके पत्ते देखें, ये सारे जो भी हैं ग्रीनरी, इसके सभी के पत्ते गिर जाएंगे। गिरने से पहले जैसे हम लोगों के बाल ग्रे हो जाते हैं ना, इनके बाल इनके पत्ते जो हैं पीले, मरून, सब्ज़, रेड, हर किस्म के हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन कांटेदार झाड़ियों में चिड़ियों ने अपने आलने डाले होते हैं, नेस्ट बनाए होते हैं। तो मैंने वादा किया था ना कि मैं आपको घोड़े दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी एक ट्री है और इधर एक घोड़ा इधर आया हुआ है। अभी हम घोड़े की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। एक घोड़ा इधर खड़ा है चिक्कड़ में या कीचड़ में, और एक घोड़ा वो चल रहा है वहाँ पर। देखिए, वो घोड़ा खड़ा है और एक घोड़ा ये खड़ा है, नाराज़ होके खड़ा है। ज़्यादा मैं करीब नहीं जाती। और इसके ऊपर भी उन्होंने कोई कपड़ा सा डाला हुआ है इस तरह का, ताकि उसको बारिश से बचाया जाए। ये हैं जी घोड़े यहाँ के। इनको अरबी नस्ल के घोड़े कहते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है। एक घोड़ा ये है और एक घोड़ा इधर दिखाती हूँ, वो देखिए, जूम इन करती हूँ। ये देखें, ये चल रहा है। और इधर से यहाँ पे ये देखें, पत्ते कितने खूबसूरत हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस तरह की नेचर देखने की, ऑथेंटिक चीज़ें देखने की बहुत दिलचस्पी है, शौक़ है। तो आपको भी ज़रूर शौक़ होगा। अगर आपको मेरी ये पसंद आते हैं कावश, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली फ्रेंड बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो दरख्त हैं, मैं आपको दूर दूर से सड़क के किनारे दिखा रही थी, वो हैं। और इन दरख्तों में चिड़ियों के घोंसले हैं जो चहचहाट कर रहे हैं। जब आप नेचर के करीब हों, ग्रीनरी के करीब हों, तो आपको नेचर नज़र आएगी। अगर आप दुनिया के ज़्यादा होंगे तो गाड़ियों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देंगी ना। अब हम आपको ये दिखाएंगे पीली झाड़ी और क्या कहते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज। ये रेड है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, एवरग्रीन है। और इसके ऊपर देखें कितने बीज लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ऑरेंज है। और जब ये ऑटम का ख़ज़ां का मौसम होता है ना, ये और भी खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ पे इसके देखें, ये बीज कितने खूबसूरत हैं। क्या कहते हैं, ब्लड रेड होता है, रॉयल रेड। देखें इनका कलर, देखें कहाँ कहाँ से मैं आपको दिखाऊँ। फ़ाबिया रबी कुमा तो कज़ेबान। तो ऊपर को जैसे ही आप देखेंगे, ऊपर से और ज़्यादा आपको भरे हुए नज़र आए होंगे। यहाँ पे देखें कितना ये बीज से भरा हुआ है।
और इसको मैं दूर से भी आपको दिखा रही थी, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लें। तो देखिए, और ये ब्राउन से हो गए हैं, इनकी कोई इतनी खास नहीं है। जिसको ज़्यादा कटाई करेंगे वो ज़्यादा ही होते हैं। ये एवरग्रीन है और ये खिलते हैं अब, और इनकी भी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है, और इस पर भी शहद की मक्खियाँ और इंसेक्ट जो हैं बिन बनाते हैं। ये भी एवरग्रीन है, और ये भी, इसको आइवी बोलते हैं, ये भी एवरग्रीन है। और ये यहाँ पे सरू से होते हैं, ये भी एवरग्रीन होते हैं, तो खूबसूरत लगते हैं। पाकिस्तान में तो इनको काने बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन के तौर पे आप अपने फ्रंट गार्डन में लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर साल इनको एक बार कटाई कर दी जाती है। इनके ऊपर नेचुरल जो होते हैं सफ़ेद रंग के ये फूल से निकलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसलिए लोग जो हैं, कोई अपने गार्डन के बैक में लगाता है, कोई फ्रंट में लगता है, खूबसूरत लगता है ना ये वाले काने। भी ये गार्डन है, देखिए छोटे छोटे से एवरग्रीन प्लांट लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और इनको भी फूल निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको रेड रंग के फूल लगे हुए हैं। और ये जो दरख्त के पत्ते हैं ना, ये ऑटोमेटिक ही नीचे गिर रहे हैं, जिसमें से हम वो कर रहे हैं, और ये खूबसूरती में और इजाफा कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने गार्डन के सामने काफ़ी सारे डाइनिंग टेबल, बेंच वगैरह, गमले वगैरह रखे होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। मेरा भी ये मानना है कि अगर आप पौधे रखते हैं, फ्रंट को खूबसूरत बनाते हैं ना, फ्रंट में तो आप भी हर टाइम आते हैं, जाते हैं, गुज़रते हैं, तो फ्रंट को खूबसूरत रखना ज़्यादा ज़रूरत होता है। बहुत फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, है ना। तो जो पीछे तो कोई जाएगा, अंदर दाखिल होगा आपके गार्डन में तो तभी ही देखेगा, लेकिन जो पीछे होते हैं ना, तो उधर तो सारे बंदे देखते हैं, फ्रंट में ना। देखिए इसको कितना खूबसूरत रंग लगे हुए हैं। पहले ये बहुत सब्ज़ था, फिर पीला, फिर मरून, फिर डार्क मरून, फिर डिफरेंट कलर के जो है ना, इसको ये सारी शाखें निकली हुई हैं, लगे हुए हैं पत्ते, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।